नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो चुकी है। गांव-गांव और गली-गली में आज एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर ग्राम प्रधान बनने के नियम क्या हैं? उम्र कितनी होनी चाहिए? पढ़ाई जरूरी है या नहीं? और कौन चुनाव लड़ सकता है और कौन नहीं? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको यूपी ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हर जरूरी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाले हैं, ताकि अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य प्रधान बनने का सपना देख रहा है तो मन में कोई भी कंफ्यूजन न रहे। दोस्तों, ग्राम पंचायत चुनाव हमारी पंचायती राज व्यवस्था की सबसे मजबूत नींव माने जाते हैं। गांव की सड़क, नाली, पानी या कोई भी सरकारी योजना हो, हर काम की चाबी ग्राम प्रधान के हाथ में ही होती है। इसीलिए चुनाव से पहले इन नियमों को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं उम्र की सीमा पर। अगर आप ग्राम प्रधान बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए। ध्यान रहे, नामांकन की तारीख तक आपकी उम्र 21 साल पूरी होना अनिवार्य है। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है, यानी अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम हैं तो किसी भी उम्र में चुनाव लड़ सकते हैं। अक्सर गांवों में बुजुर्ग प्रधान इसलिए जीतते हैं क्योंकि उनका अनुभव और भरोसा युवाओं से बड़ा माना जाता है। अब बात करते हैं पढ़ाई यानी शैक्षणिक योग्यता की। कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या पढ़ा लिखा होना जरूरी है? तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल ग्राम प्रधान बनने के लिए कोई सख्त शैक्षणिक योग्यता तय नहीं की गई है, यानी 8वीं या 10वीं पास होना अनिवार्य नहीं है। उम्मीदवार का साक्षर होना यानी सिर्फ पढ़ना लिखना आना ही काफी माना जाता है। चुनाव लड़ने के लिए जरूरी शर्तें क्या हैं? ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए 3 सबसे मुख्य शर्तें हैं। पहला, उम्मीदवार उसी गांव का निवासी हो। दूसरा, उसका नाम उसी गांव की मतदाता सूची में दर्ज हो। और तीसरा, वो भारत का नागरिक हो। अगर आपका नाम गांव की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप वहां से चुनाव नहीं लड़ सकते। अब आते हैं आरक्षण के अहम मुद्दे पर। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान पद पर आरक्षण व्यवस्था लागू होती है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं। यह आरक्षण रोटेशन सिस्टम से चलता है, यानी इस बार जो सीट सामान्य है, अगली बार वही सीट किसी आरक्षित वर्ग या महिला के लिए जा सकती है। इसीलिए चुनाव से पहले जारी होने वाली आरक्षण सूची को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। महिलाओं के अधिकारों की बात करें तो अगर सीट महिला के लिए आरक्षित है तो वहां से सिर्फ महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकती है। लेकिन अगर सीट सामान्य है तो महिला और पुरुष दोनों अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। अब जान लीजिए कि कौन चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर किसी व्यक्ति को किसी गंभीर आपराधिक मामले में सजा हो चुकी है या वो अभी सजा काट रहा है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इसके अलावा सरकारी धन के गबन का दोषी, दिवालिया घोषित व्यक्ति या सरकार का बकाया न चुकाने वाले उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। नामांकन और प्रचार की प्रक्रिया। चुनाव की घोषणा के बाद नामांकन फॉर्म के साथ आपको पहचान पत्र, निवास प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र और शपथ पत्र जमा करना होता है। नामांकन के बाद दस्तावेजों की जांच होती है। प्रचार के दौरान आपको चुनाव आचार संहिता का पालन करना होगा। किसी को लालच, पैसा या शराब देना कानूनी अपराध है और ऐसा करने पर उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। अंत में ग्राम पंचायत चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि आपके गांव के भविष्य का फैसला है। अगर आप नियमों को समझकर ईमानदारी से चुनाव लड़ते हैं तो आप अपने गांव की तकदीर बदल सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आप आरक्षण सूची या जीत के बाद मिलने वाली सुविधाओं पर भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।